सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे जय होंगे। मसीह की। और बीते हफ्ते में परमेश्वर ने हम सबको सँभाला और आशीषें दी है और हम निरंतर उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाएँ, यही हमारी विजयी जीवन का राज है कि हम सत्य को जानें और स्वतंत्र होते चले जाएँ, उसके लहू से धुलते चले जाएँ। आगे के समय को हम ज़्यादा लेट ना करते हुए, हम नीलिमा हमारे बीच में है जो वचन में से लेकर के आएँगी। हम नीलिमा को इस समय आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर के वचन में से वो बाँटेंगी। सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार अनुग्रह किया और हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ यहाँ इकट्ठा हो सके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। बीते सप्ताह हमने कुछ वचनों को देखा था पवित्र आत्मा की सहायता से और पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर के। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ बहनों को एक साथ देखती हूँ, शायद एक लैपटॉप या फोन पर वो वचन को सुन रहे हैं। मैं आप सबको भी ग्रीट करती हूँ। आपके डिलिजेंस, आपके लगन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और यकीन मानिए, जो समय आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो समय वास्तव में आप बो रहे हैं। बोने का मतलब जैसे किसान बीज बोता है। जो समय आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी आत्मा के साथ बिता रहे हैं, वो आप अपने समय को परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा के लिए, क्योंकि गलेशियंस 6:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत काल की जीवन की कटनी को काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो जीवन की कटनी और अनंत जीवन की कटनी को काटता है। तो जो समय आप दे रहे हैं वो समय आप एक तरह से बीज के समान बो रहे हैं और निश्चित रूप से आपको इस समय का एक बहुत ही फ्रूटफुल, फलवंत और आशीषित रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम आप अपने जीवन में, अपने परिवार में निश्चित रूप से देखते हैं और देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूं कि जब हम इस वचन की शिक्षा में चल रहे हैं, डिलीवरेंस, छुटकारे की सेवा, पावर ऑफ डिसेप्शन हमने पिछली बार देखा था, तो मैं ये नहीं विश्वास करती कि एक समय आएगा जब डिलीवरेंस होगा या छुटकारे का अनुभव। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। आई बिलीव सम रियल डिलीवरेंस इज टेकिंग प्लेस, एक सचमुच का छुटकारा। क्योंकि सच में जब हम उस वचन को देखते हैं, जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य था। और सच में जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आए, यीशु मसीह ने उससे कोई भी बात नहीं कही कि जक्कई तुम एक टैक्स कलेक्टर हो, तुमने लोगों से जरूरत से ज्यादा कर वसूला है, तुमने 2 के बदले 4 रुपए लिए हैं, तुमने लोगों को लूटा है, तुमने पाप किया है, तुम्हें लौटाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात यीशु मसीह ने जक्कई से नहीं कही थी। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ यह कहा कि जक्कई आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। और यीशु मसीह ने उसके साथ संगति की और यीशु के साथ बैठकर, मैं नहीं जानती कितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ देर यीशु के साथ जक्कई स्पेंड करता है। खाना खाते हैं, संगति करते हैं। बस यीशु के साथ रहते 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 ही जक्कई के मन में एक छुटकारा आ जाता है और वो अपने आप इस बात की घोषणा करता है कि जिससे भी मैंने जो कुछ लिया है मैं उसका 4 गुना लौटाऊंगा। यीशु, ऐसा कोई जिक्र बाइबल नहीं कहती कि यीशु ने उसे सिखाया या यीशु मसीह ने उसे डांटा या यीशु ने उसको इस बात के लिए दोष लगाया कि जक्कई तूने ये गलत किया है, अब तुझे ऐसा करना नहीं। सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति में आना ही छुटकारा है।
परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना ही छुटका। हमें अपने आप, जैसे जक्कई को मन में पता चल गया, उसने रोशनी पाई, उसने ज्योति पाई, और उस ज्योति में उसने अपने जीवन के अंधेरों को देख लिया और उसने एक निर्णय लिया कि मैंने जिससे जो कुछ लिया है उसे मैं कई गुना, जो 4 गुना या 2 गुना, जिससे जितना लिया मैं उसे लौटा कर दूंगा। ये परिवर्तन छुटकारा है। ये वचन की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप रियल डिलीवरेंस इज गोइंग ऑन। सचमुच में एक छुटकारा हर एक के जीवन में हो रहा है और एक बड़े प्रतिफल के रूप में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आपको ये बातों को देखने का अनुभव देगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ अच्छी टेस्टिमोनीज मुझे सुनने को मिली, और जब लोगों ने फोन पर और अलग अलग ढंग से हमें पता चलता है कि कुछ अच्छी गवाहियों को परमेश्वर उनके जीवन में लेकर के आ रहा है। हमें नेक्स्ट मंथ अगर हम प्रेयर और टेस्टिमोनीज के लिए जुड़ेंगे, हम उस टेस्टिमोनीज के साथ, उन गवाहियों के साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि 2 प्रश्नों पर हमने बात किया था कि आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? किसने तुझे बिना धक्का दिए, बिना बल का इस्तेमाल किए, बिना तुझसे युद्ध किए तुझे अपने स्थान से हटा दिया? ये कौन से धोखे की सामर्थ के नीचे तू आ गया? लिखा है आदम ने अपने स्थान को, जो परमेश्वर ने उसे दिया था, आत्मिक जगत में एक पद दिया था, आदम वहां न पाया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे चेताया? और हम इस विषय पर देख रहे थे कि शत्रु हमारे कान में बात करने की कोशिश करता है। धोखा या भ्रम या छल उसका एक हथियार है, और वो हमसे कभी कभी डायरेक्ट बात करता है, कभी कभी परिस्थितियों के द्वारा बात करता है, कभी कभी लोगों के द्वारा बात करता है, कभी कभी आपके जीवन के अंदर जो पीड़ा और दर्द है उसके द्वारा भी वो आपके कानों में एक संदेश देने की कोशिश करता है कि देख, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ, हम सब विश्वासी हैं, हम सब कहते हैं हम विश्वासी, हम आत्मिक मनुष्य हैं। आपको पता है, बहुत प्रार्थना करने वाले आत्मिक मनुष्य नहीं होते, बहुत उपवास करने वाले नहीं, बहुत अधिक चर्च जाने वाले नहीं, बहुत अधिक दान देने वाले नहीं, लेकिन आत्मिक जन कौन है? वो है जिसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अनुभवों से भी ऊंचा स्थान दिया है, जिसने परमेश्वर के वचन को अपने अनुभव से भी ऊंचा स्थान दिया है। हाँ, मुझे दिखाई देता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है। हाँ, मुझे दिखता है कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे चुनौती दे रहा है। हाँ, मुझे दिखता है कि ये बीमारी द्वार खटखटा रही है। हाँ, मुझे दिखता है कि मेरे बच्चे दाएं बाएं जा रहे हैं। हाँ, मुझे ये बातें दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसका वचन अनादिकाल के लिए स्थिर है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दिल, दिमाग, सोच विचार को बदल लेना, वैसे सोचना जैसे परमेश्वर का वचन आपके विषय में सोचता है, ये हमारे जीवन में जय की कुंजी है। जो दिखता है, लिखा हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा है। हाँ, हर मनुष्य जिसने आपसे ये कहा कि तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, हर एक रिपोर्ट कार्ड जिसने ये कहा कि आपके बच्चे जीवन में सफल नहीं होंगे, आपके हर एक अनुभव जो आपसे ये कहते हैं कि आपका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा, आपके वो रिश्तेदार, आपका वो शरीर जो आपसे कहता है कि आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, आपके जीवन में ये तमाम तरीके से शत्रु बात करता है। परमेश्वर कहता है, किसने कहा कि ऐसा होगा? मेरा वचन तेरे जीवन में हर एक बात को बदलने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने अनुभव, अपनी समझ, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपनी फिलॉसफी, हर एक बात से ऊपर दर्जा परमेश्वर के वचन को देना है। हम देख रहे थे कि जिस वक्त परमेश्वर ने आपके जीवन पर एक अभिषेक रखा, एक भविष्यवाणी रखी, एक परमेश्वर ने, जैसे बार बार मैं उस वचन को कहती, 1 तिमोथी उसका 1:18, जब पौलुस कहते, हे तिमोथी, जो भविष्यवाणी का वचन तेरे ऊपर आया है उसके अनुसार तू अच्छी कुश्ती, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। क्यों? क्योंकि तेरे सिर पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन दिया है, इसलिए तुझे अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाना है।
विश्वास की कुश्ती लड़ना है। इस बात के विषय में जब कभी परमेश्वर का अभिषेक और वचन और प्रोफेसी आपके लिए आती है, शत्रु तुरंत वहां पहुंचता है और कोशिश करता है कि वो हमें उस परमेश्वर के विल, परमेश्वर की योजना से बाहर कर दे। और उसके द्वारा जैसे आदम को उसने उस स्थान से हटा दिया जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे रखा था, परमेश्वर की योजना से बाहर किया, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की अधीनता से बाहर किया धोखे के द्वारा, वही कोशिश वो हमारे साथ भी करता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और हमारे वचन की सहायता से आज मैं बात करूंगी, बहुत कम शब्दों में मैं बात करना चाहती हूं कि हमारे जीवन में बंधन क्यों आते हैं, कौन से मुख्य बिब्लिकल यानी कि वचन के आधार पर कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से बंधन या किसी प्रकार के जुए या किसी प्रकार की दुष्टात्माओं का कार्य या किसी प्रकार के श्राप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कौन से कारण हैं? जब हम कारणों को जान जाते हैं, हम उसके लिए सचेत होते हैं, शत्रु के झूठ पर हम जयवंत हो जाते हैं। हम फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें इस बातों से परमेश्वर छुटकारा देता है। छुटकारे के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रबंध कर दिए हैं, इस विषय पर हम देखेंगे आज, या हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में हम इसको पूरी तरह से कंक्लूड करें। एक एक बातों को बहुत डिटेल में जाने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं कुछ बातों को परमेश्वर के अनुग्रह से आपके सामने इसलिए रख पाती हूं ताकि आप इस पर और अधिक स्टडी करें, मनन करें और इसमें गहराई में जाएं, पवित्र आत्मा की संगति में बैठें। प्रभु आपको और कई बातों को सिखाएंगे, व्यक्तिगत रीति से आपके जीवन के लिए गाइड करेंगे। छुटकारा हम कैसे प्राप्त करें, वचन के अनुसार छुटकारे के लिए परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया है और बंधन के कारण क्या हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारे जीवन में या हमारे परिवारों में या आपके आसपास, आपके परिवार में या आपके लोगों में या आपके समाज में या आपके पड़ोस में, कहीं भी यदि आपको किसी प्रकार का जुआ, श्राप और बंधन दिखाई देता है तो उसमें बाइबल के अनुसार मुख्यतः, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि यही, लेकिन अधिकतर, मुख्यतः, ज्यादातर बाइबल के अनुसार ये तीन मुख्य बातें हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे पहचाने बंधनों को? मैंने बार बार आपको बताया है, अस्वाभाविक व्यवहार, अस्वाभाविक घटनाएं। मैंने इन विषयों पर जो स्टडी किया वो बहुत ज्यादा लोगों के जीवन को देखा। कुछ बातों ने मुझे इतना ज्यादा चैलेंज किया, मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं ये बातें सिर्फ और परमेश्वर की महिमा के लिए और सीखने के उद्देश्य से कि मैंने एक परिवार को देखा जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों में अज्ञानता की वश में आने की वजह से उनके एक वाइफ जो वो सेवक के पहले एक पत्नी थी, उनके कई बार मल्टीपल मिसकैरेजेस, यानी कि कई बार उनका जो बच्चा होने वाला था और ना हो पाया, उसके बाद उनके उस पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा मैरिज किया, दोबारा मैरिज करने के बाद भी उनकी सेकेंड वाइफ के भी कई बार, मतलब मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 बार सुना, देखा कि उनके भी मिसकैरेजेस हुए। तो ये बातें साधारण नहीं है। एक के साथ इत्तेफाक हो सकता है, एक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई जो पहले, उसके साथ इत्तेफाक हो सकता उनके शारीरिक कोई बीमारी रही हो या शारीरिक कोई कारण रहा हो, लेकिन एक बार, 2 बार, हर बार नहीं। इन बातों के लिए हमें विजिलेंट होना है। मैं उतना अधिक उनसे संपर्क में नहीं हूं, सिर्फ मैं दूर से उन्हें जानती हूं, लेकिन मेरे मन में बोझ है कि ये कुछ है जिसके विषय में इन्हें जानना और इससे बाहर आना जरूरी है, विशेष तौर पे तब जब वो प्रभु की सेवा के अंदर है। ऐसे मैंने देखा कुछ और लोगों को जो विश्वासी नहीं है, फिर भी एक घर में 3-3 बेटियां हैं, किसी की भी संतान नहीं, एक की नहीं, दो की, एक का हम सोच सकते, दो का, किसी की भी कोई संतान नहीं। कईयों के परिवारों में देखें, हर एक का मैरिज ब्रेक हो रहा है, हर एक उस परिवार में जितनी शादियां हो रही हैं, सबके सब शादियां ब्रेक हो रही हैं। किसी परिवार में देखें तो हर एक मैरिज जो है वो उनका असफल जा रहा है।
ये बातें हमें देखने समझने के लिए अनु देती है कि ये बातें जो हैं, यदि किसी भी रीति से कई बच्चों के लिए हमने देखा, वो हर बार हर एक महीने में उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती है। कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हर महीने, हाँ ठीक है, साल 6 महीने में कभी कोई बीमारी होना या कभी मौसमी ऊपर नीचे हो जाता है हमारे खान पान, उठने बैठने और चलने फिरने के ढंग से। लेकिन हर महीने एक बात, कभी किसी के, मैं इन बातों में थोड़ा इसलिए जा रही हूं ताकि आप उसके साथ समझ सकें कि ये जीवन में जो मैं बात कर रही हूं, ये किसी और ग्रह की बातें नहीं है। ये हमारे आसपास देखने में, सुनने में, अनुभव में आने वाली बातें हैं। कई परिवारों में देखते हैं बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सारे जो पैसे हैं वो किसी न किसी तरह से वेस्ट होते हैं, या उनके पास फ्रूटफुल नहीं है, फलवंतता की आशीष नहीं है। अकाउंट्स वापस से बार बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, बार बार उन्हें कर्जे में जाना पड़ रहा है। परमेश्वर ने सब प्रकार से बिजनेस को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी कई बार इस एक बार लाइफ में कभी भी कोई बात, कभी एक बार किसी तरह से हो सकती है। हम उसे इत्तेफाक या कोई एक परिस्थिति कह सकते हैं कि जब जीवन में आंधी तूफान, कठिन परिस्थिति और लेकिन हर बार, हर महीने मुझे एक बार एक प्रभु के सेवा करने वाले एक दास और दासी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं। मैं जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं के अनुभव के आधार पर ये बातों को सोच सोच कर, प्रभु का आत्मा कहता है बंधन में है मेरे लोग, मेरे हैं, फिर भी मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हुए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे गवाही दी, सिस्टर आपके साथ कनेक्ट होने से पहले हम सेवकाई में हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्ट होने से पहले हर महीने हमें कर्ज लेना पड़ता था, हर महीने। लेकिन अभी उन्होंने मुझे कुछ एक टाइम बताया, मुझे याद नहीं कि कुछ 6 महीने या कुछ ऐसा बताया कि हम जब से प्रार्थना में और वचन में या काउंसलिंग में जुड़े हैं, ये पिछले, मुझे टाइम याद नहीं कितने महीने, उन्होंने बोला कि हमने एक बार भी कर्ज नहीं लिया। नहीं तो हमें हर महीने कभी डॉक्टर का बिल लेने के लिए, कभी रेंट के लिए, कभी किस कारण से। हम क्या सोचते हैं कि हमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक कुंजी नहीं, कुंजियां, यानी कि आपके आर्थिक बातों को ओपन करने के लिए एक कुंजी है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए ब्लेसिंग के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवारों की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी संतान के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किए हैं। हमें मेहनत कर करके परमेश्वर के वचन से और आत्मा की अधीनता में हर एक क्षेत्र में सीखना है कि प्रभु इस क्षेत्र में मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। आपके वचन में आपने कहां सिद्धांतों को सिखाया है, इस क्षेत्र में मेरे जीवन, मेरे परिस्थिति, मेरे परिवार में कैसे परिवर्तन आएगा। आपके वचन से मुझे सीखना है, और आपका वचन जो कहता है वो मेरे जीवन में प्रकाशित और प्रदर्शित होना चाहिए। इस बात के लिए हमें परमेश्वर के आगे आना है। मैं बात कर रही हूं कौन से मुख्य कारण है जिसके वजह से तमाम बंधन या बंधुआई या श्राप या कई प्रकार की बातें, दुष्टात्माओं का प्रभाव या उनका कार्य जीवन में देखने को मिलता है। हमने पहले भी देखा है कि एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, कभी भी उसकी आत्मा को दुष्टात्मा छू भी नहीं सकती, लेकिन उसके अनुमति के कारण उसके दिल, दिमाग और सोच विचार के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, उसके विचारों को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। जैसे एक प्लेन को जब लोग हाईजैक करते हैं, या प्लेन को जब हाईजैक करते हैं, या जब आपने सुना होगा कि जब एक प्लेन को आतंकवादी ले जाते तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पायलट और क्रू के ऊपर और उसके दूसरे जहां से कंट्रोल सिस्टम है, उस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर वो लोग अधिकार लेते हैं। फिर वो प्लेन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में हाईजैकर्स चाहते हैं। किसी बस को किडनैप करना है तो ड्राइवर को सबसे पहले
किडनैप किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको बस अब इस जंगल में लेकर जानी है। इसी तरह जब शत्रु हमारे जीवन को या हमारे परिवार को नष्ट करना चाहता है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग को पकड़ना चाहता है। फिर वो कहता है ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे झगड़ा करो, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे कार्य करो, ऐसी बातें करो, ऐसे तुम काम करो, और वो हमारे जीवन को चलाने की कोशिश करता है और उसके द्वारा वो जीवन को प्रभावित करता है, और एक जीवन के प्रभाव से पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। पहला कारण है कॉवेनेंट्स या वाचाएं, जिसकी वजह से अंधकार की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करने के लिए उसे रास्ता खुलता है। कॉवेनेंट्स या वाचा या एक वायदा, जिसे आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, इसके ऊपर मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगी। इसको हम आने वाले समय में कॉवेनेंट्स के विषय में प्रभु का आत्मा अगर हमारी सहायता करे तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। वाचाओं के विषय में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन कई बार बाप दादा पूर्वज, कई लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले लोगों को वो कहते हम इन्हें सौंप देते हैं शैतान की सेवा के लिए, अंधकार के कार्यों के लिए, दुष्टात्माओं के काम के लिए, ओ जादू के लिए, टोने के लिए, तमाम प्रकार की बुरे कामों के लिए हम अपने पीढ़ी से पीढ़ी को सौंप देते हैं। अब हमारे पास सवाल है, ऐसे परिस्थिति में मेरा छुटकारा कैसे होगा? यीशु का लहू और यीशु का वचन, ये हमारे छुटकारे का आधार है। मैं इस पर आऊंगी कि हमारे छुटकारे का आधार परमेश्वर ने क्या रखा है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, मैं इस बहुत उदाहरण के लिए बता रही हूं कि हमारे राजस्थान में ये बहुत कॉमन और देखने को मिलता है। कई बार मेरे कुछ ऐसे टीचर्स थे, वो बताते थे कि मैम हमारी मैरिज तो बचपन में ही हमारी शादी फिक्स कर दी गई थी। बचपन में हमारे बुजुर्गों ने कह दिया था कि हमारी 3 पीढ़ी के बाद या 2 पीढ़ी के बाद यदि बेटी होगी, यदि बेटा होगा, तो वो इनके साथ हम उन बच्चों को हम शादी 2-3 पीढ़ी पहले ही तय कर देते थे, या हम जब छोटे थे तभी हमारे बाल विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद वो एक टीचर मेरे साथ पढ़ाते थे, वो बता रहे थे कि मेरा बाल विवाह हुआ है। जब मैं जानता भी नहीं था, मेरे बुजुर्गों ने हमें इस बात के लिए सौंप दिया था, और जब अगली पीढ़ी तैयार होती है तो उन्हें अपने बुजुर्गों की बात मानकर उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। ऐसे कई बातें हैं जिसके अंदर, ये तो विवाह की बात मैं एक उदाहरण के लिए बता रही हूं, लेकिन ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादा जो है वो टोना और जादू करने वाले लोग, वो कहते हैं हम भी करेंगे, हमारे आने वाली संतान भी इसी काम को करेगी। अंधकार के एक वचन, अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक वचन निकाल के बताती। एक वचन खोल के देख सकते हैं, यशाया 28 का 15, यशाया 28 का 15, यशाया की पुस्तक उसका 28 का 15, 28:15 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। यशाया नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय के अंदर और उसका 15 वचन, तुमने कहा है हमने तो मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में हम छुपे हुए हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ती हूं, तुमने कहा है, ये ऊपर से अगर हम देखेंगे लिखा है यहोवा का वचन सुनो, तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने क्या करा है, मृत्यु से क्या किया है, वाचा बांधी है कि मृत्यु हर एक घर में आना, लेकिन हमारे परिवार में नहीं आना चाहिए, अधोलोक हमारे जीवन के लिए कोई परेशानी ना आए। तुमने कहा है कि मृत्यु से वाचा बांधी, अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास नहीं आएगी, ऐसा तुम धोखे में हो। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा जो लोग सोचते हैं कि हमने मृत्यु से वाचा बांध ली, हमने शैतान के साथ दोस्ती कर ली, हमने दुष्टात्माओं के साथ अपने आप को एक कर लिया और हमने उसके साथ उसको बोला है कि प्रॉमिस करो,
वायदा करो कि विपत्ति जब बाढ़ के समान आएगी तब तुम हमें और हमारी पीढ़ी और हमारी संतान को नष्ट नहीं करोगे। लेकिन वो नहीं जानते कि शैतान आरंभ ही से झूठ बोलता है और झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है और झूठ का पिता है। ये बात हमने पिछले बार भी देखा, यूहन्ना 8:44 में। लोगों ने सोचा कि आओ हम शैतान के साथ दोस्ती करें, दुष्ट आत्माओं के साथ हम एक हो जाएं, दुष्ट आत्माओं की आराधना करें, शत्रु की पूजा करें, ओ उसके लिए हम बलि चढ़ाएं, उसके लिए अपने संतान, वचन कहता है अपने कईयों ने अपने बच्चों को आग में से गुजारा और कई वाचाओं को बांधा। हम अपनी संतान को वेदी पर कुर्बान करेंगे, हम अपनी संतान को आग में से गुजारेंगे, हम मृत्यु के साथ वाचा बांधेंगे, हम अधोलोक के साथ हमने प्रतिज्ञा कराई है कि सब पर बाढ़ आए, विपत्ति आए, लेकिन हमें और हमारी संतान को तू सुरक्षा देना। लेकिन वो जानते नहीं है कि वो उन्होंने जिसके साथ वाचा बांधी है, वो जिसके साथ उन्होंने प्रतिज्ञा कराई है, वो झूठ है, झूठ का पिता है, वरन झूठ से ही वो अपने जीवन को चलाता है। शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है, झूठ का उद्गम है। उससे प्रतिज्ञा कराने के बाद आप सोचते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे। वो झूठ है। लिखा है क्योंकि हमने झूठ की शरण ली है और मिथ्या की आड़ में छुपे हैं। ऐसे झूठे जो कई वायदे पीढ़ी से पीढ़ी, पुराने से पुराने लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी और आपके जन्म होने से पहले आपको सौंप दिया होगा। क्या रास्ता है बच निकलने का? यीशु का लहू, यीशु का लहू। मैं इसके विषय में बहुत ही जरूरी है, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम हर प्रेयर में यीशु का लहू बोलते हैं, हर गीत में यीशु का लहू बोलते हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि यीशु के लहू की सच्ची सामर्थ को जानना हमारे लिए छुटकारा है और हमारे लिए जय है। इस विषय पर मैं यहां रुकूंगी। कॉवेनेंट्स यानी कि वाचाएं, जो इस पर मेरे पास बहुत डिटेल में स्टडी है, लेकिन मैं उसे नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे यहां पर अंदर से नहीं लग रहा है कि मैं इस विषय पर इस तरह से और जाऊं। दूसरा मुख्य कारण है, जब कभी मुझे होली स्पिरिट अगुवाई करेंगे उस समय मैं वाचाओं के विषय में, खास तौर पर परमेश्वर की वाचा, डिवाइन कोवेनेंट्स, अब्राहम की वाचा, दाऊद के साथ वाचा और यीशु मसीह में नई वाचा, लहू की वाचा, इन विषयों पर हम सीखेंगे। ये बातें ये हम सुन रहे हैं ना, ये वास्तव में हम सुन नहीं रहे हैं। हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में आत्मा और वचन के द्वारा जीवन में हमारे अंदर एक परिवर्तन और हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। हालेलुया। पहला कारण मैंने बताया, वाचाएं, जिसकी वजह से जब लोग अपने संतान, अपनी पीढ़ियों को शत्रु के हाथ में उसकी सेवा के लिए सौंप देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने तो झूठ की शरण ली, मृत्या की आड़ में छुप गए हैं, हमने तो अधोलोक के साथ दोस्ती कर ली है कि भाई हमें तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन वो झूठा है, वो धोखा देता, आरंभ ही से धोखा दे रहा है, वो भ्रम कर देता है। इसलिए जितने उसकी शरण में जाते हैं वो उन्हें भी डुबाता है, उन्हें भी नष्ट करता है, उन्हें भी वो अधोलोक की मृत्यु में भागी बनाना चाहता है। दूसरा कारण बंधन या बंधुआई में जाने का, वो है अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस, परमेश्वर के वचन के बाड़े से बाहर आना। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने अपना वचन का पालन, लिखा है जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बार बार परमेश्वर के वचन के विषय में ये बातें लिखी। दाऊद ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे को आज्ञाओं के बंधन में रखना चाहता है? जब आप आज्ञा मानते हैं उसे लगता है हाँ मैं बॉस हूं और मैं बिग बॉस हूं और तुम आज्ञा मान रहे हो। नहीं, परमेश्वर ने हमें दास होने के लिए नहीं, पुत्र होने के लिए बुलाया है। गलातियों 4 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का आत्मा में से लेकर मेरे और आपके हृदय में डाल दिया कि हम उसे, हे परमेश्वर हमारे स्वामी, ये कहने के साथ साथ
हम उसे हे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। स्पिरिट ऑफ सनशिप, अडॉप्शन, लेपालकपन की आत्मा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के समान नहीं, यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा थी जिससे यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता और अपना अब्बा कहते, वो ही आत्मा लेकर मेरे और आपके हृदय में डाला है। इसलिए हम उसे हे अब्बा, हे पिता, लिखा है वचन में, रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, तुमने You have not received the spirit of bondage. तुमने बंधन या बंधुआई की आत्मा नहीं पाई। तुमने बंधन या बंधुआई की आत्मा नहीं पाई, तुमने लेपालकपन की आत्मा पाई है, जिसकी वजह से तुम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हो। अब्बा एक ऐसा शब्द है, पिता, अब्बा, उसका अर्थ है वो जो आपका प्रबंध करने वाला है, वो जो आपका रक्षा करने वाला है, वो जो आपका चलाने वाला है। द डिफेंडर, द सस्टेनर, द सोर्स, वो आपका प्रबंध करने वाला, वो आपकी रक्षा करने वाला और आपको चलाने वाला परमेश्वर है, अब्बा, पिता। उसने आज्ञाएं क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि ये आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप अपने चारों ओर एक किले के समान अपने चारों ओर परमेश्वर के वचन की दीवार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये आज्ञाएं मानना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने कहा, जिसने वचन में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उसे तुम आशीष दो। हमने आशीष दी। जिसने हमारे नौकरी को चाहा कि हमारी नौकरी खत्म हो जाए, आपने उसे आशीष दी। प्रभु तुम्हें आशीष दे और बढ़ाए दिल से। जिसने हमारे लिए बुराई की, आपने उनके लिए जाकर प्रार्थना की। जिसने आपको गिराना चाहा, आपने उसके लिए आंसू बहाकर घुटनों पर प्रार्थना की। जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा, आपने उसकी उन्नति के लिए सहायता की। जिसने आपको गिराया, आपने उसकी सहायता के लिए अपने हाथ खोला। आपने आज्ञाओं को माना है, आपने आज्ञाओं को माना है। और जब आप आज्ञा मानते हैं, यह आज्ञा आपके चारों ओर एक किला के समान रहता है। किला, फोर्ट, आपको एक सुरक्षा के घेरे में रखता है। जब कभी एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के घेरे में रहता है, वो सुरक्षा के घेरे में रहता है। शत्रु को मारना है अगर, ये बहुत सिंपल चीज है। ये आजकल आप किसी भी मूवीज में या कहीं भी देखने को आपको मिलेगा। उसे मारना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे उस सुरक्षा के स्थान से क्या करना पड़ेगा? बाहर लाना पड़ेगा। यदि किसी को मारना है तो उसे उसके घर से, उसके सुरक्षा के स्थान से बाहर निकालो, तब उस पर हमला करो। यही शैतान करता है मुझे और आपको। यदि जब उसे अटैक करना है, जब उसे हमारे जीवन पर आक्रमण करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करता है? हमारी सुरक्षा का स्थान है परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर की मर्जी और आज्ञा पालन। आज्ञा पालन जो है, आज्ञाओं को मानना, हमारे चारों ओर एक ऐसे किला, एक ऐसी बड़ी दीवार, एक ऐसा शहरपना, एक ऐसी सुरक्षा जो हमें दिखाई नहीं देती। आपको पता है, जब पौलुस ने आग में, जब शत्रु ने उसे मारना चाहा, जहाज में परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। पौलुस को मारना चाहा, जहाज में उसकी रक्षा की। फिर वो लोग एक माल्टा नाम के टापू पे पहुंचे। वहां पर ठंड थी। पौलुस ने कुछ लकड़ियों को उठाया और उन लकड़ियों में एक करैत सांप छुपा हुआ था। एक सांप छुपा हुआ था। और जैसे ही पौलुस ने लकड़ियां उठाई, वो सांप उसके अंदर था। जैसे ही पौलुस ने उसे आग में डाला, आंच पाकर सांप प्रकट हुआ। ये एक टीचिंग है जिसे हम कभी भविष्य में देखेंगे। जब कभी आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग होती है, जब कभी आपके सिर पर परमेश्वर का अभिषेक और आपके वचन के, परमेश्वर का वचन आग के समान है,
जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन एक आग के समान धधकता है, जब आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक आग के समान चलता है, जब आपने पवित्रता से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से अपने आप को आग के समान भर लिया, तो कोई भी छिपा हुआ करेत, छिपा हुआ शत्रु, छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ व्यक्ति, छिपा हुआ योजना, छिपी हुई प्लान्स, वो प्रकट हो जाती है और आपकी हानि नहीं कर पाती। लिखा है वो करेत आंच पाकर बाहर निकला और उसने पौलुस के हाथ, सब देखने वाले सोचे अब तो पौलुस की मृत्यु निश्चित है, अब ये सूझ जाएगा, क्योंकि वो टापू पे रहने वाले लोग थे। वो जानते थे जब कभी करेत काटता है तो कुछ ही देर में व्यक्ति ऊपर से नीचे तक सूझ जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। वो सोच रहे थे कि अभी ये जहाज की मृत्यु से तो परमेश्वर ने इसे बचा लिया, लेकिन ये करेत ने इसे काटा है, अब ये मर जाएगा। आपको पता है पौलुस ने आग में उस सांप को झटक दिया। परमेश्वर का वचन बताता है पौलुस ने आग में उस सांप को झटक दिया, वो सांप जलकर भस्म हुआ और पौलुस को ऊपर से नीचे तक वो बिल्कुल सुरक्षित था, उसका बाल भी नहीं हिला। उसके बाद पौलुस ने प्रचार किया, उस पौलुस ने उस टापू पर एक प्रार्थना सभा लगा दी और वहां के लोग उद्धार और छुटकारा पाने लग गए, चंगाई पाने लग गए। वो टापू जो मृत्यु का स्थान तैयार किया था शत्रु ने, वो मृत्यु का नहीं लेकिन परमेश्वर के जीवन के स्थान में बदल गया। पौलुस को मारने के लिए आया करेत जलकर भस्म हुआ, लेकिन पौलुस जीवित रहा और उसने जीवन का सुसमाचार सुनाया। उस टापू पर कई लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, अनंत जीवन के भागी हो गए। कैसे हुआ ये? आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। तुम नाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा है ना, मैं एक बात अपने जीवन में जानती हूं, मैं ये जो वचन है ना, ये मैं आपको जो सिखा रही हूं या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, या मेरी प्रार्थना या मेरा उपवास, इनमें किसी बात पर नहीं, मेरा भरोसा इस बात पर है कि मेरा परमेश्वर भला है, वो मेरा पिता है, वो मेरे लिए जो भी कुछ करेगा वो मेरे लिए भलाई होगी। उसकी योजनाएं मेरे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं। वो मेरे लिए द्वार खोलता है, उसमें मेरी आशीष है। वो मेरे लिए द्वार बंद कर देता है, वो मेरे लिए आशीष है। वो मेरे लिए जो करता है वो मेरे लिए आशीष है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या भला है। आज्ञा मानना। परमेश्वर ने आपके जीवन में आज्ञाओं को इसलिए नहीं दिया कि आप आज्ञाओं के बोझ के नीचे ऐसे दब जाएं, परेशान हो गए हैं। मसीह, जब से यीशु मसीह को जाना है, इतनी आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ सरल है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, सरल है। क्योंकि आज्ञा हम अपनी सामर्थ में नहीं मान सकते। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसने मुझे नया आत्मा दिया है जो यीशु के समान है और उसके अंदर आत्मा के फल हैं, जीवन की नदियां बहती हैं। इसलिए आज्ञाओं को मानना मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी सुरक्षा का घेरा है। परमेश्वर की आज्ञाएं आपको चारों ओर से एक शहरपना, एक घेरा, एक किले के समान सुरक्षित करती हैं। परमेश्वर की इच्छा में रहना आपके लिए सुरक्षा है। इसलिए जब भी शत्रु को, किसी को गिराना होता है, वो सबसे पहले उसे परमेश्वर की इच्छा से बाहर लेकर आता है। जब वो इच्छा से बाहर आता है, उसका सुरक्षा के घेरे से बाहर आता है और तब वो उस पर आक्रमण करता है। अनाज्ञाकारिता। दूसरा कारण जो मैंने बताया बंधन आने के क्या कारण है। सबसे पहले ऐसी कोई वाचाएं, ऐसे कोई वायदे, ऐसे कोई कमिटमेंट्स, ऐसी कोई बातें जो किसी ने हमारे जीवन के विषय में या हमने अपने जीवन के विषय में करी है। आज से लेकर मैं इस बुराई को करता रहूंगा। अगर हमने ऐसे कोई वायदे,
ऐसे कोई कमिटमेंट्स, ऐसी कोई वाचाएं हमने या हमारी पीढ़ियों में किसी ने बांधा है, तो वो शत्रु को एक अवसर देता है। आत्मिक जगत एक कानूनी जगत है। वहां जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए काम नहीं होता है। आत्मिक जगत एक लीगल सिस्टम को फॉलो करता है, कानूनी वैधानिक ढंग से काम करता है। वैधानिक ढंग से, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये पेन किसी को सौंप दिया कि ये पेन आपका है आज से लेकर 10 साल तक। अब इस पेन के साथ अगला व्यक्ति तोड़े, इसे मरोड़े, इसको आग में डाले, मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इसे सौंप दिया है। अब उसका कानूनी अधिकार है इस पर। मैं एक छोटा उदाहरण ले रही हूं, लेकिन जीवन की बातें हैं ये। अगर वो मैंने जिसको सौंप दिया है, अब वो इसे तोड़े, इसे आग में डाले, इसे कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने इसे सौंपा है। अब यदि मुझे इसकी रक्षा करनी है तो मुझे इसको उस वायदे से तोड़ना पड़ेगा, उस वायदे को। और वायदे से हम कैसे आजाद होते हैं? मृत्यु के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब दो लोग वाचा बांधते हैं, इसको हम अगले बात देखेंगे, जब दो लोग मिलकर एक वायदा करते हैं और वायदा करने में एक पार्टी, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो दो लोगों के बीच जो वायदा किया गया, जो मृत्यु के द्वारा हम उस व्यवस्था से आजाद होते हैं। जब हम कहते हैं हाँ मेरे बाप दादे या किसी ने भी कोई भी बातों में मुझे सौंपा हो, लेकिन मैं यीशु मसीह में मारी गई, यीशु मसीह में मेरी मृत्यु हुई है, अब मैं जीवित नहीं रही, यीशु मुझ में जीवित है, और ये जो जीवन मैं जीती हूं मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह मेरा जीवन है, मेरा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। मैं तो मर गई और मेरा जीवन यीशु मसीह में छुपा, अब मैं जो जीवित हुई वो मैं नया जीवन है यीशु मसीह के लिए। मेरी मृत्यु के साथ ही जब मैं यीशु के साथ मारी गई, यीशु के साथ गाड़ी गई, मेरी मृत्यु के साथ ही वो तमाम पुराने वायदे, तमाम पुराने सौंपा जाना, तमाम वाचाएं जो मेरे जीवन से संबंधित थी, वो सब यीशु के नाम से खत्म है, खत्म है और खत्म है। अब मेरा जो नया जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। ये जानना मेरे लिए छुटकारा है। शत्रु तेरा कोई अधिकार मुझ पर या मेरी संतान पर या मेरी पीढ़ियों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। यीशु के साथ मैं मारी गई, और जब मैं मर गई तो मेरा पुराना पाप का स्वभाव, पुराना जीवन, पुराने वायदे, पुरानी वाचाएं, पुराने सारी बातें दफन हो गई हैं। अब जो मैं जी उठी हूं वो यीशु मसीह के लिए नई सृष्टि, और यीशु का लहू मुझे सारे श्रापों से आजाद करता है। मैं सत्य को जानूंगी और सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। जब पुत्र मुझे स्वतंत्र करता है तो मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाती हूं। When son sets you free, you are free indeed। मतलब क्या है? जब हमारा छुटकारा होता है ना, अच्छा छुटकारा हुआ तो है पर शायद नहीं हुआ है, कुछ मुझे उलझन है, ऐसा नहीं होता है। यदि मैं आजाद हूं तो मैं आजाद हूं, मेरी पीढ़ियां आजाद है तो आजाद है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा पहला कारण वाचाएं, दूसरा आज्ञा ना मानना। लिखा है जब बाड़ा टूटता है तब सर्प डसता है। जब कभी आज्ञाओं से हमने अपने चारों ओर एक बाड़ा बांधा है, जब कभी आज्ञा टूटती है तो सर्प को अवसर मिलता है कि हमें डसे। लेकिन याद रखें, यदि हमसे कोई आज्ञा टूट भी गई, यदि हमसे कोई गलती हुई, यदि हमसे कोई चूक हुई, यदि हमसे कोई पाप हुआ, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा महायाजक नहीं जो मर गया। तुम्हारा महायाजक आज, कल और युगानुयुग हमेशा हमेशा के लिए जीवित है, और वो यीशु मसीह है। तुम्हारा महायाजक मरा हुआ नहीं है, तुम्हारा महायाजक जीवित है। तुम्हारा वकील है वो यीशु मसीह, तुम्हारा न्यायी है वो यीशु मसीह, तुम्हारा राजा है वो यीशु मसीह, तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हारा छुड़ाने वाला है। उसने अपने लहू के आखिरी कतरे तक मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया।
यदि आज मैं अपने गुनाहों को मान लूं तो उसका पुत्र यीशु का लहू मुझे सारी बातों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। चाहे मेरे पाप लाल और अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो मुझे धोकर हिम की नाई श्वेत करता है। कौन है जो हम पर दोष लगाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें, मैं एक वचन पढ़कर यहां रुकना चाहूंगी। रोमियो 8 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। रोमियो 8 अध्याय उसका पहला वचन। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की अवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जो मुझे सुन रहे हैं वो इस वचन को मेरे साथ दोहराएं तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने अपने स्थान में, अपने घर में, अपने जिस जगह पर बैठकर आप मेरे साथ इस वचन को बोले। अब मैं जो मसीह यीशु में हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मुझे स्वतंत्र कर दिया है, मुझे स्वतंत्र किया है। यदि परमेश्वर ने, पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया है, मैं सचमुच आजाद हूं, मैं सचमुच स्वतंत्र हूं। शत्रु तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू पुरानी बातों को याद दिलाता है। अरे तुमने 10 साल पहले चोरी किया था, याद करो। हाँ ठीक है, 10 साल पहले चोरी किया था, लेकिन मैंने मन फिराया, उसका पुत्र यीशु का लहू मुझे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। आज यदि मुझसे कोई गलती हो, कोई चूक हो, कोई आज्ञा टूट जाए, जानकर या अनजान में किसी भी रीति से, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सामर्थी है। और उसका पुत्र यीशु का लहू, वो मेरा ऐसा महायाजक नहीं जो मेरे दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी कमजोरी और मेरे जीवन की परिस्थितियों से अनजान हो। वो सब कुछ जानता है और वो मुझे अनुग्रह देता है। जब मैं उसके पास जाता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी सहायता कर। सच्चा पश्चाताप, जहां हम लौट कर फिर वही गुनाह नहीं करते, सच्चा पश्चाताप, वो मुझे अनुग्रह देता है, पवित्र जीवन जीने का बल देता है, खरा चाल चलन चलने का अनुग्रह देता है। वो मेरी सहायता करता है, मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कोई भी आपसे झूठ बोले, दोष लगाने वाला वो शत्रु है, वो भाइयों पर दोष लगाता है। वचन में लिखा है रोमियो 8 अध्याय में, कौन तुम्हें दोषी ठहराएगा? परमेश्वर है जिसने तुम्हें धर्मी ठहराया है। वो वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। कौन तुम्हें, रोमियो 8 अध्याय उसके, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, 8 का 31, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? वो परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। आपको और मुझे, मेरे काम धर्मी नहीं ठहराते। यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण, यीशु मसीह के कारण मैं और आप धर्मी हैं। कौन दोष लगाता है? आपके और परमेश्वर के बीच किसी भी तीसरे शत्रु को अवसर न देना। तीसरा कारण है अज्ञानता। इस पर मैं अगले बार बात करूंगी, प्रभु अनुग्रह दे। तो अज्ञानता के कारण भी हमारे जीवन में बंधुआई, बंधन और श्राप, कई बार हमें अवसर, शत्रु को अवसर मिलता है कानूनी तौर पर
कि वो इन बातों में कार्य करे। लेकिन मैं अगली बार इस सीरीज को सोचती हूँ कि एंड करूंगी अज्ञानता के विषय में बात करने के बाद, कि यीशु का लहू और परमेश्वर का वचन कैसे हमें स्वतंत्र करता है। यदि आज आपने अटेंड किया, आप नेक्स्ट टाइम मिस ना करें, क्योंकि आपने अगर सीरीज 1, 2, 3 सुना है और एंड में आपने उससे छुटकारा, संपूर्ण प्रबंध, परमेश्वर का लहू कि में हमें क्या कुछ मिला है, क्या सामर्थ है यीशु के लहू में, क्या बड़ा छुटकारा है, क्या बड़ा पद आपको दिया है, कौन सी बड़ी आशीष है, ये नहीं जान पाते तो हम चूकेंगे। मैं विश्वास करती हूं कि आप ब्लेस हो रहे हैं। आप यदि आपके नॉलेज में ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है इस शिक्षा की, आपको लगता है कि उन्हें भी इन बातों को जानना चाहिए, आपके प्रिय लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें आपको लगता है कि उनके जीवन में इन प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर का प्रबंध है, लेकिन अज्ञानता के कारण शत्रु उन्हें नाश कर रहा, आप उन्हें डेफिनेटली लिंक शेयर करें, आप उन्हें इनवाइट करें, आप उनको इन बातों को शेयर करें, क्योंकि हमने सेत मेत पाया है, हम सेत मेत देते हैं। हमारा एक ही बोझ है कि परमेश्वर की कलीसिया तेजो में हो, सामर्थी हो, लुटी पिटी और दुख पीड़ा में पड़े लोग नहीं जिन्हें शत्रु सताता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे तो हमें आने वाले समय में कई बातों के विषय में प्रभु ने मेरे मन में प्लेस किया है कि क्यों बार बार हमारे जीवन में शत्रु को अवसर मिलता है, क्यों मिलता है। कई बार प्रभु ने अनुग्रह दिया तो मैं बहुत से लोगों के जीवन से सुनती हूँ फोन पर और अलग अलग कि फाइनेंशियली, आर्थिक दशा में बहुत सारी जगह पर रुकावट है, बहुत जगह पर परेशानी है, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं है, मैं वेट कर रही हूं, मैं जल्दी में नहीं हूं। जब पवित्र आत्मा अनुग्रह करेंगे हम इन बातों को सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में लिखा है कि परमेश्वर के दासों से कुशल से वो प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता आपके आशीषित होने में, ब्लेस्ड होने में है, कंगाली में नहीं है। फिर क्यों शत्रु मेरे और आपके जीवन को अवसर पाता है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य स्वतंत्र करेगा। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, अंधेरे में शत्रु राज करता है, लेकिन जब वचन खुलता है उसका राज्य खत्म होता है। मैं विश्वास कर रही हूं कि परमेश्वर डिलीवरेंस, छुटकारा दे रहे हैं। हम इस वर्ड को यदि कोई नहीं सुन पाता, शायद मैं दिसंबर से लेकर के अभी तक मैं शायद ये पहली बार बोल रही हूं, यदि कोई नहीं सुन पाते, मिस करते हैं, हम इसे YouTube पर भी अपलोड करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि यदि किसी ने मिस किया तो उसे वो फिर से सुनने का अवसर मिले। यदि कोई दोबारा सुनना चाहता है, यदि कोई नोट्स बनाना चाहता है, यदि कोई लिखना चाहता है, उसे दोबारा सुनने का अवसर मिले, इसके लिए हमने इस प्रबंध को किया है। आप सुन सकते, फिर से सुन सकते, लिख सकते हैं, और जिनको आपको लगता है, जिन्हें टाइम पास करना उनको नहीं, जो वास्तव में पीड़ा में है, वचन के द्वारा वो जयवंत हो सकते, उनके साथ शेयर करें, उनके साथ बांटे, उन्हें लेकर आए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम अगले महीने, जून महीने में हम कोशिश करेंगे, जो भी एक डेट मिलता है, हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होंगे। मैं आपके साथ बता रही हूँ, संडे टू संडे हम वचन के लिए, लेकिन महीने में एक बार हम प्रार्थना और गवाही के लिए इकट्ठा होंगे। मैं आपको समय और डेट आपको हम शेयर करेंगे। आप अगर फ्री हो या जैसे भी आप ज्वाइन करें, प्रेयर्स के साथ हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, यदि आप कुछ बातों के लिए हमसे शेयर करना चाहते हैं, हम प्रेयर भी करेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, और महीने में जून में हम एक डेट पर इस विषय पर आएंगे। वो संडे नहीं होगा, वो कोई और दिन हम कोशिश करेंगे जिसमें आप सबकी सुविधा हो, हम आपको बताएंगे। यहां तक प्रभु ने सहायता किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जहां कहीं हैं अपनी आंखों को बंद करें, इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर इस समय आपके वचन के द्वारा आपसे बात किया है हमारे बीच में। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भानु है हमारे बीच में, भानु। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। आप हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद कि सच में प्रभु आपकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु की अद्भुत रीति से आप अपनी दासी को, अपने दास के जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में, वरन तेरे वचन सुनने वालों के जीवनों में आप अद्भुत छुटकारे को, अद्भुत सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन के सुनने वाले परमेश्वर स्वतंत्र हो गए, वरन परमेश्वर जिन्होंने ग्रहण किया तेरे वचन की सामर्थ को प्रभु, उनके परिवार भी आजाद हो गए परमेश्वर, उनके वंश भी आजाद हो गए, उनके घराने आजाद हो गए। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जैसे जक्काई के घर में प्रभु आप गए प्रभु, वैसे ही परमेश्वर इस वचन की टीचिंग के द्वारा आप अपने लोगों के घर में गए, उनके जीवन में गए परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने उनके लाइफ को टच किया और पूरा डिलीवरेंस आया, पूरी छुटकारे को आपने दिया परमेश्वर, पूरी आजादी को दिया परमेश्वर, जादू टोने से आजादी को दिया, पूर्वजों के श्रापों से आजादी को दिया परमेश्वर, अंधकार की हर एक ओ ब्लाइंड फोर्सेस से आपने उन्हें डिलीवर किया लोगों को परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने आशीष दी प्रभु, आपके दास दासियों को और फ्रूटफुल किया और फलवन किया और अपने बल से, अपने स्वर्गीय सामर्थ से, अपने तेज से अभिषेक किया प्रभु, और लाखों हजारों लाइफ को टच किया प्रभु। आपने छुआ परमेश्वर लोगों को और आशीष दे पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you. Praise the Lord.